देखिए आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। इस सर फिर पागल हो गया। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ तेरी रुका। A few moments later. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के लिए 15 अरकान पर मुश्तमिल अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें न्यूजीलैंड के 9 टॉप क्रिकेटर्स पाकिस्तान नहीं आ रहे। न्यूजीलैंड के ये अहम खिलाड़ी पड़ोसी मुल्क भारत में आईपीएल खेलने में मसरूफ हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में इजारादारी है उनकी, गुंडागर्दी भी आप कह सकते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की दिखाई देती है। भाई ये है पाकिस्तान क्रिकेट की औकात। कहने को न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान दौरे पर आ रही है, लेकिन उसके मेन प्लेयर्स आईपीएल खेलने में बिजी हैं, जिसका दुख सीने में दबाए बैठे पौर की। जब पीएसएल होती है तब यही बैनुल अक़वामी खिलाड़ी उसमें बड़े शौक से शामिल हो जाते हैं। कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई खतरा महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता जरा सोचिए, क्योंकि इन्हें डॉलर नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, जैसे ये बहन के घोड़े विदेशी खिलाड़ियों को कितने डॉलर्स देते हो। अरे तुम्हारी बहन का पौर की मारूं, जितने डॉलर्स में तुम्हारे पीएसएल की पूरी टीम बनती है, उतने डॉलर्स का आईपीएल में खिलाड़ी होता है। और उसके बाद तुम लोग उम्मीद करते हो कि विदेशी प्लेयर्स आईपीएल छोड़कर तुम्हारे मुल्क खेलने आए। क्या रे भिख मंगिया हलवाई क्या? और भाई हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि अपने मुल्क में क्रिकेट की इस कंगाली के बावजूद भी पोर्को का कहना होता है हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीजें। भाई कहने को पाकिस्तानी क्रिकेट इंडिया से बेटर है, लेकिन फिर भी आईपीएल खेलने का ख्वाब आंखों में लिया आईपीएल देखते पाकिस्तानी खिलाड़ी। भाई पोर्को की बेबसी के बारे में मैं क्या ही बोलूं। बंदे एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट की तारीफ में फटे जाएंगे और दूसरी तरफ आईपीएल में अपने खिलाड़ियों को खेलता देखने के लिए उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते। अब भाई इंडिया तो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुलाने से रहा, तो बंदे अपने मन की शांति के लिए बकचोदी क्या पहलते फिरते हैं। जब पीएसएल में इंडियन प्लेयर्स नहीं आ रहे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। अबे सालों आईपीएल में शिरकत तो तब करोगे जब कोई बुलाएगा, या फिर जबरदस्ती बॉर्डर फांद के आईपीएल खेलने चले आओगे। बोल डाला आज के दिन, बोल डाला। रही बात इंडियन प्लेयर्स के पीएसएल में आने की, तो भाई पीएसएल आईपीएल का मुकाबला क्या है? पीएसएल और आईपीएल का देखिए मुकाबला तो नहीं है। आप उनको टाटा स्पॉन्सर करता है, कभी वीवो स्पॉन्सर करता है, कभी ओप्पो करता है। अब यहाँ पे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे गाय शॉप वाले स्पॉन्सर करने आ जाते हैं, यहाँ पे कभी कोई वो डालडा घी वाले आ जाते हैं। मतलब पोर्को को अपने पीएसएल की औकात अच्छे से पता है, फिर भी बंदे जबरदस्ती पीएसएल को लेकर ऐसे बकचोदी छाटेंगे जैसे यही दुनिया की बेस्ट लीग हो। और बात जब भी आईपीएल की आती है तो आईपीएल में जाओ, अब देखा गया है आईपीएल बहुत फिक्स हो गया, आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं। देखिए हमारे में तो क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो ये चीज जायज ही नहीं है, हराम है ना। अब भाई कहने को तो इनके मजहब में फिक्सिंग हराम है, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अक्सर फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं। सरजील, नासिर, लतीफ, इरफान, नवाज, हसन ऐसे कई पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो पीएसएल में फिक्सिंग करने पर बैन तक हो चुके हैं, लेकिन पोर्को को अपने पीएसएल में फिक्सिंग नजर नहीं आती। इन्हें फिक्सिंग नजर कहाँ आती है? आईपीएल मैच के आखिरी ओवर तक पहुँचने में। अबे साले। और अब तो पोर्को की इस बात से ही फटी पड़ी है। अच्छा, बीसीसीआई ने एक नया धमाका करने जा रही है। बीसीसीआई कह रही है कि एक साल में 2 आईपीएल होने चाहिए। यहाँ एक करवा के ब्लॉक कर देते हैं सब कुछ, ये 2-2 की तजवीजें दे रहे हैं। आपकी आईपीएल होती है वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने चलती है, पूरी दुनिया का ट्रैफिक रुक जाता है क्रिकेट का। आप अगर 2 कराएंगे तो आप समझे कि आप 4 महीने क्रिकेट को ही रोक दिया 4 महीने के लिए। मतलब पोर्को कहां से तो खबरें निकाल कर लाएंगे। इतनी चर्चा तो आईपीएल की इंडिया में नहीं होती होगी जितनी ये पोर्को दिन रात करते फिरते हैं। और भाई इन पोर्को की हरामजादगी, बंदे अपने मुल्कों में क्रिकेट और सिक्योरिटी की हालत नहीं देखेंगे, उल्टा विदेशी प्लेयर्स के पाकिस्तान न आने पर ब्लेम किस पर लगाएंगे? नरेंद्र मोदी की वजह से जो है हमारी क्रिकेट जो है काफी पीछे आ रही है, जिससे हमारी क्रिकेट को पाकिस्तान टीम को नुकसान हो रहा है। अबे पोर्को, नरेंद्र मोदी की वजह से तुम्हारी क्रिकेट पीछे नहीं जा रही, तुम्हारी क्रिकेट पीछे जा रही तुम्हारे फूटे कर्मों की बदौलत। लेकिन तुम्हारे कर्म सुधरने वाले है नहीं। कभी तुम्हें मैच में फलस्तीन का झंडा फहराना है तो कभी आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, जिसको कहा जाता है होम ऑफ फिटनेस। वेल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम आजकल मौजूद है यहाँ पर अपने फिटनेस कैंप की वजह से। हमारे पाकिस्तानी आर्मी के नौजवान कर रहे हैं ट्रेन हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब भाई एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ट्रेंड कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्र में बचा कौन रहा था? 4 बजे होने वाली है। इंडियन नेवी ने मुझे आजाद कर दिया, सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आजाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। और ऐसे में पाकिस्तान गिला करे तो किससे करे?
मतलब जिस देश की खुद की आर्मी फिट नहीं, दूसरे देश की आर्मी को इनके नागरिकों को बचाना पड़ता है। युद्ध के नाम पर बंदों ने आज तक एक जंग नहीं जीती, फिर भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग किससे चाहिए? पाकिस्तानी आर्मी से। और ये ट्रेनिंग चल कहाँ रही थी? पाकिस्तान सुपर लीग के बाद खिलाड़ियों की फिटनेस को अव्वलीन तरजीह देते हुए उन्हें सुपर फिट होने के लिए एबटाबाद की काकुल अकेडमी भेज दिया। मतलब बंदों ने एबटाबाद जगह भी बड़ी सही चुनी। ये वही जगह है जहाँ ओसामा बिन लादेन अपने आखिरी समय में खुद ट्रेनिंग दिया करता था, और आज उसी के नक्शे कदम पर चल रही है पाकिस्तानी टीम भी। कहने को तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप था, लेकिन बंदों को हर उन चीजों की ट्रेनिंग दी गई जो एक आतंकवादी को दी जाती है, जैसे बॉर्डर क्रॉस करना, पत्थरबाजी करना, दीवार फांदना, बंदूक चलाना आदि। लेकिन ये क्रिकेटर ठहरे नए जिहादी, ट्रेनिंग इतनी आसानी से थोड़ी पूरी कर लेते, बंदे थोड़ी ट्रेनिंग के बाद ही। पर्सनली अपने क्रिकेटिंग स्किल्स की वजह से तो जाने जाते हैं, हम हमेशा इनको फन करता हुआ देखते हैं। तो आज कितना फन कर रहे हैं जरा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। आज नहीं फन कर रहे भाई, मजा आ रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। हसी भाई वर्ल्ड कप के लिए रेडी है? इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। बस हवा निकल गई। बाकी भाई थोड़ी बहुत हवा बची भी है तो वो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया निकाल देगा, क्योंकि पोर्गो का क्या है, पाकिस्तानी आर्मी हो या पाक क्रिकेटर, बंदे ट्रेनिंग भले कितनी भी कर ले, सरेंडर तो इंडिया के आगे ही करना है। यार ये तो बड़ी वो खबर थी कि आर्मी से ट्रेनिंग ले रहे क्रिकेटर्स, इनको कभी इंडिया नहीं बुलाना बाबा रे, कभी इंडिया मत बुलाओ। क्योंकि मैं तो इस न्यूज को कनेक्ट करी थी वो एयर होस्टेस वाली न्यूज जो हमने की थी कि वो भी तो पता नहीं क्या कर रही थी, पकड़ी गई। कहाँ पकड़ी गई थी? फ्रांस में, पता नहीं कहाँ पे, नहीं कनाडा में पकड़ी गई थी। ये लोग मतलब इंडियन आर्मी अब जो है ये क्रिकेटर्स को ट्रेन करके भेजेगी। सॉरी यार, पाकिस्तानी आर्मी इनको ट्रेन करके भेजेगी, इनके साथ मैच नहीं खेलने का रे। और दूसरा इससे पता लगता है कि आईपीएल को ईयर राउंड कर देना चाहिए। हाँ, ताकि इनका पैसा तो कहीं तो कम होए। आईपीएल का एक सीजन खत्म होता है, एक महीने की ब्रेक है, फिर दोबारा शुरू होगा, फिर एक महीने की ब्रेक है, फिर दोबारा शुरू होगा, ताकि इनका पीएसएल पूरा खत्म, तमाम खत्म। आईपीएल बैक टू बैक रखना कर दो। मैं तो अगेंस्ट थी जब मैंने सोचा 2 करेंगे, पर ये सुन के कि इनकी कितनी जान निकलेगी, इनका कितना बट्ठा बैठेगा। वो कह तो रहे थे क्या क्रिकेट कोई बंद कर देते, क्या बोले थे? और जो बीच में एक महीने का गैप आएगा उसमें आप दूसरा क्रिकेट खेल सकते हैं। हाँ, ये आईपीएल वाले पाकिस्तान वाले तो रो रहे थे भाई साहब, बीसीसीआई क्या कहता है कि भाई बीसीसीआई, हाँ बीसीसीआई वो क्या कहता है कि 2 बार होना चाहिए, 2 बार साल में 2 मरतबा। नहीं ऐसा हो, अगर 2 मरतबा हो गया तो भाई तब वो एक रात ही पहले वो पूरी बिस्तरा बंद हो ही नहीं सकता भाई, लपेटे और भाई क्रिकेट को आज देखना, आज 2024 है ना, 2030 तक जो मैच होने जिस कंट्री के जिसके साथ जितने इसमें टूर्नामेंट आने हैं वो सेट करके रखा होता है। उन्होंने पहले बता दिया होता है किस कंट्री में किसके साथ कब खेलना है, कौन सी लीग में वो जा सकते उस वक्त, कि पहले आईसीसी ने क्लियर किया होता है। बिल्कुल क्लियर। वो उन्होंने जो अच्छा मुझे आपका जो है ना जो सेटअप आपने बताया बिल्कुल ठीक है। हर कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ जो 20 होने वनडे होने या कोई सीरीज होने, अब पाकिस्तान में आ रही न्यूजीलैंड, लेकिन उसका जो चलो आ गई, उसके जो मेन है जो अच्छे खिलाड़ी है वो तो आईपीएल में मसरूफ है। वो कह रहे हैं कि इंडिया से हम बेहतर हैं, किसी तरह भी कर लिया जाए तो इंडिया से हम बेहतर हैं। यार कैसे बेहतर हैं? किसी टूर्नामेंट में हम इनसे जीते नहीं है। अभी भी हमारी टीम इनके सामने में जो चित्रोल हुई है वो सबके सामने अभी अगले दिन की बात है, कोई इतनी पुरानी तो बात है नहीं है। और इंडिया का लेवल जो है वो सारी दुनिया ने देखा है, वो फाइनल तक पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया चले ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हार जीत जो होती है वो होती रहती है, लेकिन सारे मैच इंडिया जीत के तो एक हार भी गया तो क्या हो गया। हाँ, और पाकिस्तान देखो कितने हारी है, छोटी टीमों से भी हार गई है। और हमारा ये ना आखिरी दम तक ये होता है हो सकता है इससे जीत के चले, इससे जीत। तो ऐसी सिचुएशन भी होने के बाद फिर भी हमारे ये जुवेद कह रहे हैं कि हाँ हमारी टीम बेहतर है। हाँ। किस मामले में बेहतर है यार? कुछ मतलब बयान करो, कुछ बताओ किस मामले में बेहतर है। उनकी टीम की फिटनेस देखें, उनके टीम के जितने प्लेयर हैं उन्हें देखें। पीएसएल और आईपीएल जो होता है ना उनका कोई कंपेयर नहीं बनता। ये बिल्कुल एक फजूल सी बात है कि पीएसएल और आईपीएल का एक कंपेयर किया जाए। पीएसएल के तो ये हालात है कि अपने मुल्क के बंदे नहीं आए, काफी सारे जो है कि स्टडी महल ही पड़े हुए थे, तमाशबीन ही नहीं थे वहां पे। तो क्रिकेटर को पाकिस्तान में फिटनेस ट्रेनिंग की देने की जरूरत नहीं है, उसको ट्रेनिंग दो सरेंडर करने की, जो आपको आदत है ना आर्मी वालों। और आर्मी ट्रेनिंग दे रहे, हमने तो ऐसा कहीं नहीं। ऐसा है कि अभी जो पूरा क्रिकेट एसोसिएशन है पाकिस्तान का वो आर्मी के अंडर जा रहा है। ये न्यूज आई है पाकिस्तान से। अब तक क्या था, वो सरकार के हाथ में था वहाँ की, और पूरा मतलब जैसे यहाँ पे खेल मंत्री होते वैसे भी वहाँ पे खेल मंत्री थे। अब ये सब कुछ आर्मी के हाथ में
जाने की तैयारियां पाकिस्तान में चल रही है। तो ये सुनने में आया, में ही हो सकता है ऐसा, मतलब ये भी आर्मी वाले चला है क्रिकेट एसोसिएशन। देखो ये अब क्या है कि जब आप एक चीज होती है ना कि जब आपको खुद को पता है कि हम ऑलरेडी हार चुके हैं या तो हमारी अभी इतनी ताकत नहीं है, बस फिर लोग क्या बोलते हैं, मोटी मोटी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ऐसे है, मेरे से ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, वो वाले लोग आपने देखा ना, वही वाले लोग हैं पाकिस्तान में, उसमें कोई दो राय नहीं है। बात रही आईपीएल की, देखो भाई आपका जितना पीसीएल का बजट होता है ना, उतना हमारे यहाँ आईपीएल की एक प्लेयर की बोली लगती है। तो आप आईपीएल के सपने ड्रीम देखना बंद कर दो।